क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्या कहता है आपसे ये, ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है 3 और 2। नया पार्टनर कौन आ रहा है सी। एज ए न्यू पार्टनर किसके लिए आ रहा है 1/3 के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी। जो कि ए और बी से कैसे एक्वायर्ड करेगा 2:3 में। यानी जो उसे चाहिए वो ए और बी से कैसे लेगा 2 और 3 के रेशियो में लेगा। आफ्टर सम टाइम दे एडमिट डी। इन्होंने किसको लेके आए डी को लेके आए नया पार्टनर। वो किसके लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है और कहता है ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। और डी जो उसे चाहिए 1/5 वो ए और सी से कैसे लेगा इक्वली लेगा। कैलकुलेट क्या करना है हमें, एक तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का, और फिर हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी और डी का। चलिए आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं न्यू रेशियो ए बी सी का। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास पार्टनर कौन कौन से हैं, ए बी और सी। जो इनका ओल्ड रेशियो था ए और बी का, ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 और 2/5। अब बात करते हैं सी किसके लिए आ रहा है 1/3 के लिए आ रहा है। और जो इसे चाहिए ए के पास क्या पड़ा हुआ है 3/5 और जो सी को चाहिए, सी को क्या चाहिए 1/3 और 1/3 वो ए और बी से कैसे ले रहा था याद है 2:3 यानी 2/5 ए से लेगा। बी के पास क्या पड़ा हुआ है 2/5 और बी से सी क्या लेगा, सी को जो चाहिए वो याद है ना ए और बी से कैसे ले रहा था 2 और 3 रेशियो में। इट मीन्स 3/5। अब देखते हैं ये कितना हो गया आपका 3/5 माइनस 2/15। ये कितना हो गया आपका 2/5 माइनस 3/15 और ये कितना हो गया 1/3। 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा 15। ये कितना होगा आपका 9। ये कितना होगा 2। 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा 15। ये कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 और इसे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दें 5 से, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमें नीचे वाला क्या चाहिए होता है इक्वल चाहिए होता है। तो 9 में से 2 चला गया, कितना आ गया आपका 7/15। 6 में से 3 चला गया 3/15 और ये कितना हो गया आपका 5/15। तो ये है इनका न्यू रेशियो। कितना कितना हो गया इनका न्यू रेशियो 7, 3 और 5। अब बात करते हैं ए बी सी और डी। इनका जो ओल्ड रेशियो था ए बी और सी का, ओल्ड रेशियो क्या था 7, 3, 5। इट मीन्स 7/15, 3/15 और 5/15। अब जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर किसके लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। और जो डी को चाहिए वो ए और सी से कैसे लेगा इक्वल लेगा। मतलब 1/5 का 2 भागों में बांटोगे, यानी 1/10 किससे लेगा ए से और 1/10 किससे लेगा सी से।
यही बात हुई थी ना, जो डी को चाहिए वो क्या करेगा, ए और सी से इक्वल लेगा। तो डी को क्या चाहिए, 1/5, 1/5 का 1/2 कितना आएगा, 1/10। आज अब बात करते हैं, ए के पास है कितना, 7/15, और डी ए से क्या लेगा, 1/10। बी के क्या पास क्या पड़ा हुआ है, 3/15, और बी डी से तो कुछ ले नहीं रहा है। सी के पास क्या पड़ा हुआ है, 5/15, और सी से डी क्या लेगा, 1/10। आइए देखते हैं, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30। ये कितना हो जाएगा, 14 - 3। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 3/15। इनका एलसीएम कितना होगा, 30, 10 - 3, और ये क्या रहेगा, 1/5। अब देखो ये कितना आ गया आपका, 11/30। ये कितना आ गया आपका, 3/15। ये कितना आ गया आपका, 7/30, और ये कितना है, 1/5। अब नीचे इक्वल करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो कितना आ गया आपका, 6/30, और यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। तो कितना आ गया आपका, 6/30। तो जो न्यू रेशियो निकला वो क्या निकला, 11, 6, 7, 6। ये है न्यू रेशियो ABCD का, ये निकल के आ गया आपका न्यू रेशियो 11, 6, 7, 6। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का ये देखिएगा, सौरव और गौरव ये दोनों पार्टनर हैं, और कैसे पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं। और नया पार्टनर कौन आ रहा है, चुनमुन। न्यू रेशियो ऑफ ऑल द 3 पार्टनर हैज बीन डिसाइड। न्यू रेशियो क्या डिसाइड हुआ, 4, 3, 2। कहता है फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो। हमें ओल्ड रेशियो पता है, सौरव और गौरव का ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल, यानी 1:1। और ये क्या आपका न्यू रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड में से लेस करेंगे न्यू। अगर आंसर क्या आ जाए पॉजिटिव तो वो क्या है, सेक्रीफाइस है। आंसर क्या आ जाए निगेटिव तो वो क्या है, गेन है। याद रखिए बात ना, ओल्ड में से क्या लेस करोगे, न्यू। अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या है, सेक्रीफाइस है। अगर निगेटिव आए तो क्या है, गेन है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, सौरव, गौरव, और नया पार्टनर का नाम क्या है, चुनमुन। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, सौरव और गौरव का इक्वल 1 और 1, इट मीन्स 1/2 और 1/2। अब जो नया पार्टनर है उसके आने के बाद न्यू रेशियो कितना हो गया, उसके आने के बाद न्यू रेशियो कितना हो गया, 4, 3, 2, मीन्स 4/9, 3/9, 2/9। अब क्या करेंगे, ओल्ड में से क्या लेस करेंगे, न्यू। ओल्ड में से क्या लेस करेंगे, न्यू। ओल्ड क्या था, 1/2, न्यू कितना था, 4/9। यहाँ बात करते हैं, ओल्ड कितना था, 1/2, न्यू कितना है, 3/9। अब देखो 2 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18। ये कितना हो जाएगा आपका,
9, ये कितना हो जाएगा आपका 8। 2 और 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका 18, ये कितना हो जाएगा आपका 9, ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है आपका 1/18, पॉजिटिव है ना, यानी सेक्रीफाइज है। और ये क्या निकल के आ रहा है आपका 3/18, ये भी क्या आपका पॉजिटिव, यानी क्या है दोनों के दोनों सेक्रीफाइज है। मैंने कहा था ना ओल्ड में से क्या लेस करेंगे न्यू, आंसर क्या आ जाए पॉजिटिव, तो क्या है सेक्रीफाइज है। तो ये इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो है 1:3, ये इनका क्या है सेक्रीफाइजिंग रेशियो है 1:3, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का बी देखिएगा, क्या कहता है आपसे ये ABC पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है 3:1। नया पार्टनर कौन आ रहा है डी के बाद इनका जो न्यू रेशियो कितना है 4:4:2:2। और सेकेंड केस में न्यू रेशियो कितना है 2:4:2:4। हमें निकालना क्या है कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। आइए सबसे पहले फर्स्ट निकालते हैं। पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट वाले केस में पार्टनर्स का नाम क्या था ABCD। इनका जो ओल्ड रेशियो कितना है इनका ओल्ड रेशियो कितना है 3:1, मीन्स 3/6, 2/6 और 1/6। और जो इनका न्यू रेशियो है कितना है 4:4:2:2। इट मीन्स 4/12, 4/12, 2/12 और 2/12। हमें क्या निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड में से क्या लेस करेंगे न्यू। देखते हैं ए का ओल्ड क्या था 3/6, न्यू कितना है 4/12। बी का ओल्ड क्या था 2/6, न्यू कितना है 4/12। सी का ओल्ड कितना था 1/6, न्यू कितना है 2/12। अब 6 और 12 का एलसीएम क्या निकलेगा 12। ये कितना हो जाएगा 6 - 4। 6 और 12 का रेशियो क्या निकलेगा एलसीएम 12। ये कितना हो जाएगा आपका 4 - 4। ये भी कितना हो जाएगा एलसीएम 12। और ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 - 2। तो 6 में से 4 जाएगा, क्या निकलेगा आपका 2/12। पॉजिटिव है तो क्या ये सेक्रीफाइज है। और ये क्या आ जाएगा नील, ये भी क्या हो जाएगा आपका नील। तो ये निकला आपका 2/12। इसको और हम क्या बोल सकते हैं 1/6। ये आपका सेक्रीफाइस, सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए कर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस में क्या बात हुई थी। फिर से वही बात करते हैं। पार्टनर्स का नाम क्या है ABCD। पहले हम बात करते हैं इनके बीच में ओल्ड रेशियो क्या था। इनके बीच में ओल्ड रेशियो 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। अब जो इनका न्यू रेशियो था, जो इनके बीच में न्यू रेशियो था वो क्या था 2:4:2:4, मीन्स 2/12, 4/12, 2/12, 4/12। अब क्या करेंगे हम
ओल्ड में से क्या लेस करेंगे, न्यू। तो मेरी बात सुनो, 3/6 में से क्या लेस करोगे, 2/12। 2/6 में से क्या लेस करोगे आप, 4/12। और 1/6 में से क्या लेस करोगे आप, 2/12। 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। ये कितना हो जाएगा, 6 - 2। ये कितना होगा आपका, 12। 4 - 4। ये कितना होगा आपका एलसीएम, 12। और ये कितना होगा, 2 - 2। तो जो निकल के आएगा सेक्रीफाइस रेशियो, 6 में से क्या जाएगा, 2। क्या निकल के आएगा, 4/12। ये क्या निकला आपका, सेक्रीफाइस। ये क्या हो जाएगा आपका, नील। ये भी क्या हो जाएगा आपका, नील। तो ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो है। इसको और आप कट करके क्या बोल सकते हो, 1/3। तो सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, ए आपको सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर है। इनका जो ओल्ड रेशियो था ए और बी का, ए और बी का ओल्ड रेशियो था, कितना था, 2:3। यानी 2/5, 3/5। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। सी किसके लिए आ रहा है, 1/3 के लिए। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि सी 1/3 ए और बी से कैसे लेगा, या फिर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, या फिर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, या फिर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि ए और बी सी को कैसे कैसे देंगे, इसका भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने 3 बातें बताई। पहली बात सुनना, ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सी नया पार्टनर आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, 1/3 के लिए। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि सी 1/3 ए और बी से कैसे लेगा, इसका इंफॉर्मेशन भी नहीं है। इसका इंफॉर्मेशन भी नहीं है। न्यू रेशियो भी नहीं दिया हुआ कि ए और बी सी का न्यू रेशियो कितना है, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। या फिर ए और बी सी को कैसे कैसे देगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई है। ऐसे केस में जो ए और बी का ओल्ड रेशियो है, वही ए और बी का क्या होता है, न्यू रेशियो होता है। और वही ए और बी का क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है। याद रखिए बात ना, ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था, वही इनका आपस में क्या रहता है, न्यू रेशियो। और वही इनका आपस में क्या रहता है, सेक्रीफाइस रेशियो। वही क्या रहता है, सेक्रीफाइस रेशियो। इस बात को याद रखोगे आप ना। मैं फिर से आपको बताता हूँ, ए और बी का न्यू रेशियो दिया हुआ है, सी किसके लिए आ रहा है, 1/3 के लिए। लेकिन 1/3 वो ए और बी से कैसे लेगा, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ए बी सी का न्यू रेशियो कैसा होगा, ये भी नहीं दिया हुआ है। और ए और बी सी को कैसे कैसे देगा, इसका भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ऐसे केस में ए और बी का जो ओल्ड रेशियो होता है, यही इनका आपस में, किसका, ए और बी का आपस में क्या होता है, न्यू रेशियो। और यही इनका आपस में क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो। यानी आप बिना सेक्रीफाइस रेशियो निकाले बता सकते हो सेक्रीफाइस रेशियो कितना है ऐसे केस में। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए देखिएगा। ए बी सी पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है, 2:1। नया पार्टनर कौन आ रहा है, डी। डी किसके लिए आ रहा है, 1/6 के लिए। कहता है कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो। फिर देखना, न्यू रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, और ये 1/6 ए बी से कैसे कैसे लेगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई है। तो जो ए बी सी का ओल्ड रेशियो था,
वही इनका आपस में क्या रहेगा, न्यू रेशियो, और वही इनका आपस में क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो। आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं इसको। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, ए, बी, सी और डी। तो जो इनका ओल्ड रेशियो था, इनका ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1, और डी किसके लिए आ रहा है, 1/6 के लिए। अब ये 1/6 ए बी सी कैसे लेगा, ए बी सी से कैसे लेगा, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो याद रखना, जो ए बी सी का ओल्ड रेशियो है यही इनका आपस में क्या होता है, न्यू रेशियो होता है, और यही इनका आपस में क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो तो बिना कैलकुलेट किए ही निकल गया, कितना, 2, 2 और 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का बी देखिएगा, क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 14 का बी। ए और बी पार्टनर है, और इनका रेशियो कितना है, 5:3, यानी 5/8 और 3/8। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। सी किसके लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है फ्यूचर प्रॉफिट में। फ्यूचर प्रॉफिट में क्या लेगा, ये 1/4 लेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइस रेशियो। फिर वही बात है, हमारे पास न्यू रेशियो दिया हुआ है नहीं, तो मैंने क्या बताया था, जो इनका आपस में क्या होता है, ओल्ड होता है, वही इनका आपस में क्या होता है, न्यू होता है, और वही इनका आपस में क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का बी। नाम क्या है पार्टनर्स का, ए, बी, और नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। इनका जो ओल्ड रेशियो था, इनका जो ओल्ड रेशियो था वो कितना है, 5:3, यानी 5/8, 3/8। नया पार्टनर कौन आ रहा है, 1/4। नया पार्टनर कौन आ रहा है, 1/4, यानी 4 में से 1 कौन ले गया, सी। तो 4 में से क्या बच गया, 1 ले गया सी, तो क्या बच गया, 3/4 बच गया। क्लियर है ना, समझने की कोशिश करना। 4 में से 1 कौन ले गया, सी, तो 4 में से क्या बच गया, 3। अब ये क्या करेंगे, ए और बी आपस में बांटेंगे। अगर इनके बीच में पहले से कोई डिसीजन नहीं हुआ है तो सिंपल सी बात है, इसको जैसे वो आपस में पहले बांटते थे प्रॉफिट को, वैसे ही क्या करेंगे, ये 3/4 को भी आपस में बांटेंगे। यानी 3/4 का 5/8 कौन लेगा, ए लेगा, और 3/4 का 3/8 कौन लेगा, बी। तो ये कितना हो गया आपका, 15/32, 9/32, और यहाँ भी सेम करने के लिए मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। यानी क्या निकल गया आपका, 8/32। तो ये इनका न्यू रेशियो, तो ये क्या निकला इनका, न्यू रेशियो। कितना निकल के आया न्यू रेशियो, 15, 9 और 8। आप देख रहे हो, अगर मैं इनको आपस में फिर से काटूं तो ये दोनों आपस में 3 से कट जाएंगे, यानी कितना होगा, 5 और 3। और मैंने भी तो कहा था कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा हो और नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कैसे कैसे लेगा, अगर इसकी इंफॉर्मेशन ना हो तो जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है वही पार्टनर्स का क्या होगा, आपस में न्यू रेशियो होगा, और वही क्या होगा, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशियो फिर से क्या हो जाएगा, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 5 और 3, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी कितना होगा आपका, 5 और 3। क्लियर है ना। मैंने कहा था अगर कोई नया पार्टनर आता है और नया पार्टनर आने के बाद ये नहीं दिया हुआ है कि नया पार्टनर ए और बी से कैसे लेंगे, तो जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है वही ओल्ड पार्टनर का आपस में न्यू रेशियो होता है, और वही क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्या था, ए और बी पार्टनर है, पॉइंट का रेशियो कितना है 7:3। सी को एडमिट किया गया है और सी को एडमिट किसके लिए किया गया। ए क्या करेगा, अपने हिस्से का क्या देगा 1/7, और बी क्या देगा, अपने हिस्से का क्या देगा 1/3। याद है कि बात ना, ए अपने हिस्से का 1/7 देगा, बी अपने हिस्से का 1/3 देगा। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, ए, बी और नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। तो जो इनका ओल्ड रेशियो है, जो इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, कितना दिया हुआ है 7:3। इट मीन्स 7/10 और 3/10। अब क्या कर रहा है, ए ने क्या किया, अपने में से अपने हिस्से का 1/7 दे दिया। क्लियर है ना, अपने में से अपने हिस्से का क्या दे दिया 1/7 दे दिया। बाकी ए के पास क्या होगा, बच जाएगा। बी ने भी क्या किया है, अपने हिस्से में से अपने हिस्से का कितना दे दिया 1/3 दे दिया। अब देखो ए के पास क्या था 7/10 और ए ने क्या दे दिया 1/10 दे दिया, ये भी कट जाएगा। बी के पास क्या था 3/10 और बी ने भी क्या दे दिया 1/10 दे दिया। तो सी के पास ए से कितना आया 1/10 और बी से कितना आया 1/10। अब देख लेते हैं 7/10 में से क्या चला जाएगा 1/10, कितना बच जाएगा 6/10 रह जाएगा। 3/10 में से क्या चला जाएगा 1/10, तो क्या रह जाएगा 2/10 रह जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, ये कितना हो जाएगा आपका 2/10। तो ये तो निकल गया न्यू रेशियो। तो ये तो क्या निकल गया आपका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या निकल के आ गया आपका 6:2। ये 2 से सब के सब कट जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 3:1:1। और जहाँ तक सेक्रीफाइस की बात है, ए ने क्या दिया 1/10, बी ने क्या दिया 1/10। तो दोनों का सेक्रीफाइस क्या आपका सेम है, दोनों का सेक्रीफाइस क्या है सेम है। तो जहाँ तक सेक्रीफाइस रेशियो की बात है, सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो जाएगा 1/10 1/10, यानी इक्वल है। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, इक्वल है 1:1। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का ये देखिएगा। 16 का ये देखिएगा, क्या था, ए और बी पार्टनर है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो कितना 3:2। सी को एडमिट किया गया है पार्टनरशिप में। ए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 1/3। और बी कितना शेयर कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। दोनों में फ़र्क है। वो क्या कहता है, वो अपने हिस्से का 1/3 क्या करेगा, अपने हिस्से में से देगा। ध्यान देना मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अपने हिस्से में से अपने हिस्से का 1/3 देगा। लेकिन बी क्या कह रहा है, वो अपने हिस्से से 1/3 देगा। लेकिन बी क्या कह रहा है, वह अपने हिस्से में से 1/10 देगा। दोनों में फ़र्क है। ए क्या बोल रहा है, वह अपने हिस्से में से अपने हिस्से का 1/3 देगा, और बी क्या कह रहा है कि वह अपने हिस्से में से 1/10 देगा। दोनों में क्या है फ़र्क है, ऑफ और फ्रॉम। फिर से मेरे वर्ड सुनना, ए तो ये कहता है वह अपने हिस्से में से अपने हिस्से का 1/3 देगा, लेकिन बी कहता है वह अपने हिस्से में से 1/10 देगा। दोनों में क्या है फ़र्क है। आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो पार्टनर्स का नाम है, पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, ए, बी
सी। जो ओल्ड रेशियो है ए बी सी का, जो ओल्ड रेशियो है कितना है? 3/5, 2/5। अब सुनो, ए क्या कहता है? ए क्या कहता है, वो अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का 1/3 देगा। और बी क्या कह रहा है? बी अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का नहीं, अपने हिस्से में से 1/10 देगा। दोनों में ये फ़र्क है। ये क्या कहता है? अपने हिस्से में से अपने हिस्से का 1/3 देगा, लेकिन ये क्या कहता है? अपने हिस्से में से 1/10 देगा। दोनों में ये फ़र्क है, दोनों में ये फ़र्क है। ये 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ए के पास क्या था? 3/5। ए ने क्या दे दिया? 1/5। बी के पास क्या था? 2/5। बी ने क्या दे दिया? 1/10। तो सी के पास ए से कितना आ गया? 1/5। और बी से कितना आ गया? 1/10। आइए बात करते हैं, इनका एलसीएम कितना होगा? 5। ये कितना है? 3। ये कितना है? 1। इनका एलसीएम कितना होगा? 10। तो ये कितना हो गया? 4 - 1। ये कितना हो गया? 10। 2 + 1। आइए देखते हैं, 3 में से क्या लेस कर दिया? 1। कितना आ जाएगा? 2/5। 4 में से क्या लेस कर दिया? 1। 3/10। और ये भी कितना हो गया? 3/10। इनको भी कंपेयर करने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि हमें नीचे वाला क्या करना पड़ता है? इक्वल करना पड़ता है। और किसी भी रेशियो में सेम अमाउंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना आ गया आपका? 4/10। तो ये निकला इनका न्यू रेशियो, ये निकला इनका न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना निकल के आ गया? 4:3:3। अब बात करते हैं अपने सेक्रीफाइस रेशियो का। तो ए ने क्या दिया था? 1/5। और बी ने क्या दिया था? 1/10। ए ने क्या दिया था? 1/5। बी ने क्या दिया था? 1/10। अब कंपेयर करने के लिए इसे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया? ये भी 2/10। तो जो निकला आपका सेक्रीफाइस रेशियो, वो सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकला आपका? 2:1। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्सटीन का बी देखिएगा, क्या कहता है आपसे सिक्सटीन का बी? ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है? 5 और 3। डे एडमिट, ये किसको लेके आ रहे हैं? सी को लेके आ रहे हैं, डी को लेके आ रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर। ए सेक्रीफाइस क्या कर रहा है? 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/2। किसके फेवर में? सी के फेवर में। और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। ये क्या था? ऑफ था, अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का 1/2। और ये क्या कहता है? अपने हिस्से में से कितना? 1/4 किसको देगा? डी को देगा। कहता है कैलकुलेट दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी ए तो क्या कहता है? वो अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का क्या देगा? 1/2 किसको देगा? सी को। और बी अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का नहीं, अपने हिस्से में से फ्रॉम कितना देगा? 1/4। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है? पार्टनर्स पहले कौन थे? ए बी। अब जो नया पार्टनर आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? सी और डी। जो इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है इनका? 5:3। इट मीन्स 5/8, 3/8। अब बात करते हैं
बाद में क्या हुआ, अगर अपने न्यू रेशियो की बात की जाए, ओल्ड क्या था 5/8, और ए ने क्या किया 5/8 में से 5/8 का 1/2 किसको दे दिया, सी को दे दिया। और बी के पास क्या था 3/8, 3/8 में से उसने 1/4 किसको दे दिया, डी को दे दिया। आइए अब ज़रा निकालते हैं 5/8, और ये कितना हो गया आपका 5/16। ए ने किसको दिया था, सी को दिया था, तो सी के पास क्या आ गया 5/16 आ गया। बी के पास क्या पड़ा हुआ था 3/8, इसने 1/4 किसको दे दिया, डी को, तो डी के पास क्या आ गया 1/4 आ गया। 3/8 और 1/4। पहले एलसीएम बात कर लेते हैं। 16 और 8 का एलसीएम कितना होगा 16, ये कितना हो गया 10 -5। इसकी बात कर लेते हैं। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा 8, कितना हो जाएगा 3 - 2, ये कितना आपका 5/16। इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं 4 से, तो क्या निकलेगा आपका 4/16। अब देखिए 10 में से क्या चला गया 5, कितना बच जाएगा आपका 5/16। 3 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 1/8। इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर लें 2 से, तो क्या निकलेगा आपका 2/16। ये कितना आपका 5/16, और ये कितना आपका 4/16। तो जो रेशियो निकला वो क्या निकला रेशियो 5:2:5:4, ये तो निकल के आ गया न्यू रेशियो। ये तो क्या निकला आपका न्यू रेशियो। अब बात करते हैं अपने सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में। ए ने क्या सेक्रीफाइस किया था 5/16, और बी ने क्या सेक्रीफाइस किया था 1/4, 5/16, और ए ने क्या किया था 1/4। इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 4 से, तो क्या निकल के आ गया 4/16। यानी इनका जो सेक्रीफाइस था वो क्या था 5 और 4, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। पहला हम बात करते हैं ए 1 की। क्या बात है, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 4:3। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है सी, और सी किसके लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। सी किसके लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। ए और बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी ने क्या डिसाइड किया, ये फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। आ जाओ सॉल्व करते हैं इनको। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या था ए और बी, नया पार्टनर कौन आ रहा है सी। इनका जो ओल्ड रेशियो था, इनका जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था 4:3, यानी 4/7, 3/7। अब जो सी आ रहा है, सी किसके लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, यानी 5 में से 1 के लिए आ रहा है। तो बस कितना गया 5 में से 1 सी लेके चला गया, तो बस कितना गया 5 में से 4, यानी 4/5। अब इसका हाफ कौन लेगा ए, और हाफ कौन लेगा बी। यही बात हुई थी ना कि ए और बी क्या डिसाइड करेंगे, वो फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। तो मेरी बात सुनो, 5 में से 1 कौन ले गया सी, तो 5 में से क्या बच गया 4, उसका 1/2 ए लेगा, और 1/2 कौन लेगा बी लेगा। आइए
तो न्यू रेशियो क्या निकल के आ गया आपका 4/10, 4/10, और इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दें 2 से, तो क्या निकल के आ गया आपका 2/10। तो जो न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो क्या निकल के आ गया, न्यू रेशियो क्या निकला आपका 4/4/2, और ये सब के सब किससे कट जाएंगे 2 से कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 2 और 1, ये क्या हो जाएगा न्यू रेशियो, ये क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। अब याद है ना, अगर मैं ओल्ड में से क्या लेस कर दूं, न्यू को लेस कर दूं, तो क्या निकलेगा सेक्रीफाइस। आ जाओ लेस करते हैं, ओल्ड में से क्या लेस कर दें न्यू। ए का ओल्ड क्या था 4/7, और न्यू क्या था 4/10। बी का ओल्ड क्या था 3/7, बी का ओल्ड कितना था 3/7, और बी का न्यू कितना है 4/10। एलसीएम कितना हो जाएगा 70, ये कितना होगा आपका 40, ये कितना होगा 28, ये भी कितना हो गया एलसीएम 10, एलसीएम कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा आपका 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 28। तो जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका 12/70 और 2/70, यानी 12/2, या फिर क्या बोल सकते हैं अपने 6/1, ये क्या हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो, ये क्या होगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ए बी सी पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है 36, 24, 20, 20। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है ई किसके लिए आ रहा है 20% के लिए, और ए बी सी डी ये फ्यूचर में कैसे बांटेंगे 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ई एडमिशन। पार्टी का नाम क्या है ए बी सी डी और ई। जो इनका ओल्ड रेशियो था वो कितना था, जो इनका ओल्ड रेशियो था 36, 24, 20 और 20। इट मीन्स 36/100, 24/100, 20/100 और 20/100। ई किसके लिए आ रहा है आपका 20% के लिए, यानी 100 में से किसके लिए आ रहा है 20 के लिए। तो 100 में से बच कितना गया 80। अब ये आपस में बटेंगे, कैसे बटेगा 80/100 का 3/10 कौन लेगा ए, 80/100 का 4/10 कौन लेगा बी, 80/100 का 2/10 कौन लेगा सी, और 80/100 का 1/10 कौन लेगा डी। तो ये तो जीरो कट गया,
कितना आ गया आपका 24/100, 32/100, 16/100, 8/100 और 20/100। कितना कितना आ गया 24, 32, 16, 8 और 20। ये सभी के सभी 4 से कट जाएंगे। कितना आ जाएगा 5, 2, 4, 8, 6। ये होगा इनका न्यू रेशियो, ये होगा इनका न्यू रेशियो। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए और बी पार्टनर इनका रेशियो कितना है 3 और 1। नया पार्टनर कौन आ रहा है सी। डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम एज ए एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि बी और सी के बीच में सेम रेशियो रहेगा जो कि ए और बी के बीच में है। आइए पहले देखते हैं ए और बी के बीच में रेशियो क्या है 3:1। ये है ओल्ड रेशियो, ये क्या है ओल्ड रेशियो है। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है सी, और सी के आने के बाद बात ये हुई है जो ए और बी के बीच में रेशियो है वही रेशियो क्या रहेगा बी और सी के बीच में। तो ए और बी के बीच में रेशियो कितना है 3:1, तो बी और सी के बीच में रेशियो कितना रहेगा 3 और 1। क्लियर है ना। जो रेशियो ए और बी के बीच में वही रेशियो क्या हो गया बी और सी के बीच में हो गया। अब मेरी बात सुनना, ए के पास बी का क्या होता है ट्रिपल। अगर बी के पास 3 है तो ए के पास कितना होगा 9। तो ये होगा न्यू रेशियो, ये क्या होगा न्यू रेशियो। ठीक है ना। कितना 9, 3 और 1। देख सकते हो ए और बी के बीच में रेशियो कितना है ये 9 और 3 से कट सकते हैं ना 3, 1। और बी और सी के बीच में रेशियो कितना है 3 और 1। तो ये होगा न्यू रेशियो 9, 3 और 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है ए बी सी पार्टनर है इनका रेशियो कितना है 4, 3, 2। दे एडमिटेड डी, ये किसको लेके आ रहे हैं डी को, और डी किसके लिए आ रहा है 1/9 के लिए आ रहा है। इट इज एग्री डेट ए वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, यानी जो पहले मिलता था ए को आज भी ए को उतना ही मिलेगा। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमें क्या निकालना है न्यू रेशियो निकालना है और निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आओ देखते हैं। पार्टनर्स का नाम क्या था ए, बी और सी। नया पार्टनर्स कौन आ रहा है डी। जो इनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो क्या था 4, 3, 2। इट मीन्स 4/9, 3/9, 2/9। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है डी, और डी किसके लिए आ रहा है 1/9 के लिए आ रहा है। यानी 9 में से 1 किसके पास चला गया डी, और 9 में से 4 किसके पास रहेगा ए के पास, क्योंकि ए ने तो पहले ही बोल दिया था जो उसका ओल्ड था वही उसका क्या रहेगा न्यू रहेगा। तो ज़रा ध्यान देना 9 में से 1 कौन ले गया डी और 4 कौन ले गया ए, तो बच कितना गया 4/9। तो बच कितना गया 4/9। अब ये 4/9 किसके बीच में बंटने वाला है बी और सी के बीच में बंटने वाला है। और बी और सी का आपस में रेशियो क्या था 3 और 2। तो याद रखना जो बचा हुआ है 9 में से 4 उसमें से बी क्या लेगा 3/5 और सी क्या लेगा 4/9 में से सी क्या लेगा 2/5। क्लियर है ना।
फिर से मेरी बात सुनना, ए ने तो साफ साफ बोल दिया था जो उसका ओल्ड है वही उसका क्या रहेगा, न्यू रहेगा। तो डी के पास क्या था 1/9, यानी 9 में से डी क्या ले गया 1, 9 में से 4 क्या ले गया ए, तो 9 में से बच कितना गया 4। अब ये 9 में से जो 4 बचा हुआ है ये बी और सी कैसे बांटेंगे, जैसा ये आपस में पहले बांटते थे, ये आपस में इनका रेशियो क्या था 3 और 2, यानी डिवाइड किससे होगा 5 से मल्टीप्लाई 3 बी के लिए, डिवाइड किससे होगा 5 से मल्टीप्लाई 2 किसके लिए होगा सी के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका 4/9, ये कितना आ गया आपका 12/45, ये कितना आ गया आपका 8/45, और ये कितना आ गया 1/9। तो कंपेयर करने के लिए मुझे इसे भी क्या करना पड़ेगा, नीचे 45 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5/45। इसे भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्या निकला आपका 20/45। तो जो न्यू रेशियो निकला वो क्या निकला 20, 12, 8 और 5, ये निकल गया इनका न्यू रेशियो। अब क्या निकालना है हमें, सेक्रीफाइस रेशियो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड में से लेस करना पड़ेगा न्यू। ओल्ड में से क्या लेस करना पड़ेगा, न्यू। ओल्ड क्या था इनका 4/9 और न्यू क्या था इनका 20/45। बी का ओल्ड क्या था 3/9 और न्यू कितना था 12/45। सी का ओल्ड क्या था 2/9 और न्यू कितना है 8/45। तो इनका जो एलसीएम निकलेगा 9 और 45 का क्या निकलेगा आपका 45, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 20। इनका भी एलसीएम क्या निकलेगा आपका 45, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस क्या हो जाएगा 12, ये भी कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 8। तो ये तो क्या हो गया, इनका तो सेक्रीफाइस क्या हो गया नील। इनका कितना हो जाएगा आपका 3/45 और ये कितना हो जाएगा आपका 2/45। तो जो निकल के आ रहा है सेक्रीफाइस रेशियो वो क्या निकलेगा आपका 3:2, ये निकलेगा सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है ना। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हो, ओल्ड में से क्या लेस करोगे न्यू। अगर आंसर क्या आ जाए पॉजिटिव तो क्या है वो सेक्रीफाइस है, आंसर क्या आ जाता है निगेटिव तो क्या हो जाता है गेन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या कहता है आपसे ये क्वेश्चन नंबर 20। पार्टनर्स कौन है पी क्यू आर, ये पार्टनर्स, इनका रेशियो कितना है 5, 3, 2। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है एस, और एस किसके लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर्स में से कितना देगा 1/10, किसको देगा एस को, और रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड बाय क्यू, और बाकी सेक्रीफाइस कौन करेगा क्यू और आर। किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे 2 और 1 रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। तो ठीक है ना, जो एस को चाहिए, एस को क्या चाहिए 1/5, पी क्या देगा 1/10, तो बाकी कौन देगा क्यू और आर देंगे, और क्यू और आर कैसे देंगे 2 और 1 के रेशियो में देंगे। आइए मैं समझाता हूँ इसको। जैसे मान लो एस को ज़रूरत कितने की है 1/5, और 1/5 में से पी क्या दे रहा है 1/10, तो और क्या चाहिए एस को
और क्या चाहिए, एस को और क्या चाहिए, 1/10 और चाहिए। अभी जो 1/10 है वो किससे लेगा, क्यू से लेगा और आर से लेगा, और किस रेशियो में लेगा, 2:1 में लेगा। यानी 1/10 का 2/3 क्यू से लेगा और 1/10 का 1/3 किससे लेगा, आर से लेगा। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। आइए देखते हैं पार्टनर्स कौन थे, पी, क्यू, आर, और नया पार्टनर कौन आ रहा है, एस। पहले हम बात करते हैं ओल्ड रेशियो। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 5, 3, 2, 5/10, 3/10, 2/10। एस को क्या चाहिए, 1/5। और क्या बात हुई थी, जो P है वो कितना दे रहा है, 5/10 में से क्या दे रहा है, 1/10 दे रहा है। जो Q है इसके पास खुद का क्या है, 3/10, और देना क्या था, 1/10 का 2/3 कौन देगा, Q देगा। R के पास क्या था खुद का, 2/10, और R S को क्या देगा, 1/10 का 1/10, 1/3। अब देखो 5/10 में से क्या चला गया, 1/10, तो क्या बचेगा, 4/10 बचेगा। ये कितना था, 3/10, और क्या जाएगा, 2/30। इनके पास क्या था, 2/10, यहाँ भी क्या जाएगा, 1/30, और ये तो 1/5 है ही। 4/10, इसका एलसीएम क्या निकलेगा आपका, 30। ये कितना होगा, 9, 9 - 2, ये भी कितना होगा आपका 30। ये कितना होगा 6 - 1। इसे भी एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, 6 से। तो क्या निकलेगा इसका, 6/30। यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, 3 से। तो क्या निकलेगा, 12/30। तो जो रेशियो निकला वो क्या निकला, ये तो हो गया आपका 12/30। ये क्या हो गया आपका 7/30। ये कितना आपका 5/30। ये कितना आपका 6/30। तो जो रेशियो निकला वो क्या निकला, 12, 7, 5, 6। ये निकला इनका न्यू रेशियो, ये निकला इनका न्यू रेशियो। अब बात करते हैं अपने सेक्रीफाइस का। तो जहाँ तक सेक्रीफाइस रेशियो की बात करनी है, P ने सेक्रीफाइस कितना किया था, 1/10। Q ने सेक्रीफाइस कितना किया था, 2/30। और R ने कितना किया था, 1/30। जो दोगे वही तो सेक्रीफाइस है। P ने ये दिया था, Q ने ये दिया था, और R ने ये दिया था। इसको भी काम करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 3 से। तो क्या निकल के आ गया, 3/30। तो जो सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, 3, 2 और 1। ये है सेक्रीफाइस रेशियो, 3, 2, 1। ठीक है, ओके, थैंक यू।